Hello dear student, today we learn OCR Baseline Assessment Part 1, Class 6 and 7, English Pravah workbook से Select the correct option to complete the giving sentence meaningfully। अर्थपूर्ण तरीके से हम अपना वाक्य को पूरा कर सके। यहाँ पर एक ऐसे शब्द का आपको प्रयोग करना है, My brother and I like mangoes very much। मुझे और मेरे भाई को मैंगो जो है वो बहुत पसंद है, तो यहाँ पर like आ जाएगा। Select the word to complete the sentence meaningfully। Radha and her sister love going to the zoo। यहाँ पर कुछ जो फीलिंग से रिलेटेड वर्ड होते हैं जैसे लव, हेट, इस तरह के वर्ड होते हैं, तो वहाँ पर ing वगैरह नहीं लगता है, तो इसीलिए लव आ जाएगा यहाँ पर। सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सुकन्या इज ए गर्ल इन माई फैमिली। सुकन्या जो है हमारे घर में एक लड़की है। आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ। शी इज माई सिस्टर, तो यहाँ पर सिस्टर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। यहाँ पर जो आपको सारे कुछ में WH वर्ड दे रखे हैं, तो जब भी WH वर्ड से कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगाना चाहिए। यहाँ पे इस तरह के चिन्ह नहीं आएंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर है सेलेक्ट द वर्ड पेयर विथ करेक्ट ऑप्शन जेंडर्स। आपको जेंडर्स चेंज करके यहाँ पर लिखना है। तो हैन का कॉक होता है, है नहीं होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। टाइगर का टाइग्रेस होता है, अंकल का आंट होता है, नीस का नेफ्यू होता है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट जेंडर। आपको लिखना है, तो बॉय का गर्ल होता है, क्वीन नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। फॉक्स का विक्सन होता है। वैसे कई जगह पर फॉक्स का फॉक्सी लिखा जाता है, लेकिन अगर हमको यहाँ पर अलग लिखना पूछा है तो यहाँ पर विक्सन होगा, तो ये टाइगर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और कॉक का हैन होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। मैन का वुमन, ये सही होगा, तो आपको यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है, इस जगह पर ये हो। विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज एन एडजेक्टिव। आपको इसके अंदर एडजेक्टिव जो वर्ड है उसको छांट के लिखना है। द मैंगो ट्री इज आवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। तो इस जो मैंगो ट्री है उसकी विशेषता क्या है, तो प्लेंटी, तो ये वाला आपको छांट कर इस तरह से अलग करना है। सेलेक्ट द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। द कैट इज सिटिंग ऑन द बास्केट। जो ये कैट है वो किसके ऊपर बैठी है, बास्केट के ऊपर बैठी है, तो ऊपर को क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब। सही वर्ब का यहाँ पर प्रयोग करना है आपको। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। मुकेश टू बीकानेर येस्टरडे। येस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग होगा, तो वेंट हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, फिर वेंट और फिर गॉन, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, वेंट। सुरेश कंप्लेन टू द टीचर डेट बाइसिकल हैज़ बीन स्टोलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, यानी कि सुरेश ने कंप्लेन की टीचर से कि उसकी बाइसिकल जो है, साइकिल जो है वो क्या हो गई, चोरी हो गई है। यहाँ पे जो सुरेश है वो एक बॉय है, तो इसलिए यहाँ पर हिज लगा है। अगर यहाँ पे कोई गर्ल होती तो यहाँ पे हर आ जाता। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आपको इसके अंदर ऐसा सेंटेंस जो है उसका पता करना है कि जिसके अंदर सही से विराम चिन्ह लगे हो। तो आई वेंट टू बाय पेंसिल, नोटबुक एंड इरेजर फॉर द मार्केट। मैं मार्केट से क्या क्या लाया, पेंसिल, नोटबुक और इरेजर, ये सब सही चिन्ह लगे हुए हैं इसके अंदर, इसलिए ये सही होगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मार्क लग गया है, यहाँ पर आपको बीच में ये कोमा जो है वो गलत जगह पे लगा हुआ है, वो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही होगा। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले आपको यहाँ पर ध्यान से इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद उसके आंसर्स देने हैं। नियर द पॉन्ड के निकट द रेट सा, चूहों ने देखा, द एलिफेंट कोट इन द ट्रैप, जो एलिफेंट है वो इस जाल के अंदर फंसा हुआ है। केप्ट बाय सम हंटर्स, हंटर्स ने उनको एलिफेंट्स को कैद कर रखा था। द रेट्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग, चूहों ने जल्दी से काटना शुरू किया। द रैप्स विथ देयर शार्प टीथ, अपने जो नुकीले दांत थे, तीखे दांत, उन्हों से उस जाल को काटना शुरू किया। सून द एलिफेंट वेयर सेट फ्री, जल्दी ही जो हाथी थे वो आज़ाद हो गए। सेट फ्री का मतलब होता है आज़ाद होना। दे थैंक्ड, उन्होंने थैंक यू अदा किया। द रैट्स, चूहों को, एंड
ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और शर्मिंदगी भी अनुभव की, फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनके जो चूहों का जो स्मॉल साइज है उसके ऊपर उन्होंने मजाक बनाया था, तो उसके लिए उन्होंने सॉरी भी फील किया। Where did the rats see the elephants? जो चूहे हैं उन्होंने एलिफेंट्स को कहाँ पर देखा? तो इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, नियर द लेक, लेक के निकट, इन द हाउस के वहाँ पर, या फिर नियर द पॉन्ड। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि नियर द पॉन्ड, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? नियर द पॉन्ड। हाउ डिड द रेट सेट द एलिफेंट फ्री? चूहों ने एलिफेंट को फ्री कैसे किया, आज़ाद कैसे किया? तो बाय बीटिंग द ड्रॉप्स, यानी कि चूहों ने ड्रॉप्स को काट के, अपने दांतों के द्वारा काट के उसको आज़ाद किया। विच वर्ड डिस्क्राइब द रेट्स द बेस्ट? एंग्री, सैड, सेल्फिश एंड हेल्पफुल। जो चूहे थे उनको हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या गुण था? तो वो एंग्री नहीं थे, सेल्फिश भी नहीं थे, और ना ही सैड थे। वो क्या थे? हेल्पफुल थे। हेल्पफुल थे तभी तो उन्होंने हाथियों को आज़ाद किया था, तो यहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगा। What word is used to describe the rat's teeth? जो रेट्स के टीथ हैं उनको डिस्क्राइब कौन सा वर्ड करता है? डिस्क्राइब का अर्थ होता है परिभाषित करना। तो डर्टी नहीं थे, शार्प, वाइट एंड ब्लंट। तो यहाँ पर जो थे वो क्या थे? शार्प थे उनके। तो ये था OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।